बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, जो कि प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से लिया गया। बच्चों यह एक टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी हम आंकिक प्रश्न बनाएंगे उसमें बिना चिन्ह परिपाटी का उपयोग किए बिना हम किसी भी क्वेश्चन को सही नहीं बना पाएंगे। इसलिए चिन्ह परिपाटी को जानना आवश्यक है। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी होती क्या है, इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए हम जानते हैं बच्चों कि प्रतिबिंब जो हम बनाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में या लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, ताकि प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाए। प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति यानी प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है या आभासी बनता है या सीधा बनता है या उल्टा बनता है, इसके निर्धारण के लिए हम एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यक उपयोग करते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। तो बच्चों निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को हम जानने से पहले यह जाने कि यह एक नियम के अंतर्गत आता है। जब तक हम इसके नियम नहीं जानेंगे तब तक हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान नहीं बता सकते हैं। तो बच्चों यह जो होता है प्रतिबिंब का निर्धारण जो करेंगे हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। बच्चों ये एक ग्राफ है। ग्राफ में आप जानते हैं ग्राफ में जानते हैं कि ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो जब जो भी दूरी मापी जाती है ग्राफ में वह कहाँ से मापी जाती है, मूल बिंदु से मापी जाती है। अगर हम इसको समझ लेंगे उसके बाद हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे दूरी मापी जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यह एक मूल बिंदु है, यह एक मूल बिंदु है जिसे O से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु के इस ओर की मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु के इस ओर की मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है तथा मूल बिंदु से इस ओर की मापी गई सभी दूरी ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो बच्चों ये हम जान गए कि जो भी दूरी हम मापते हैं ग्राफ में वह मूल बिंदु से मापते हैं। मूल बिंदु के इधर मापी गई दूरी धनात्मक, इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक, नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक। अब हम आते हैं अवतल या दर्पण में। सीधे दर्पण में आते हैं। दर्पण में चिन्ह को दर्शाने के लिए, किसी भी वस्तु का चिन्ह को दर्शाने के लिए, प्रतिबिंब के चिन्ह को दर्शाने के लिए, फोकस दूरी को दर्शाने के लिए, वक्रता केंद्र को दर्शाने के लिए हम जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं उसको जानने के लिए हम यहाँ आते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कह रहा दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष। बच्चों हम जानते हैं कि दर्पण जो है ये एक दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ये जो होता है ये क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष को जिस प्रकार हम इस ग्राफ में देखते हैं एक्स अक्ष होता है, उसी प्रकार हम दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। जब ही इसको एक्स अक्ष मानेंगे तो जैसे यहाँ एक्स अक्ष मान लेंगे और जो ये बिंदु है P जहाँ पर यहाँ पर मूल बिंदु मानते थे O, यहाँ पर मूल बिंदु मानेंगे P। यहाँ पर मूल बिंदु क्या मानेंगे, P। यहाँ O के दाईं ओर मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती थी, तो यहाँ भी इधर की ओर मापी गई सभी दूरी धनात्मक होगी और यहाँ भी इस ओर की मापी गई दूरी सभी ऋणात्मक होगी। यहाँ भी यहाँ से ऊपर की ओर मापी गई दूरी सब धनात्मक होगी, यहाँ से नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। बस यही कॉन्सेप्ट से यहाँ भी चलते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स एक्स अक्ष मान लेते हैं। हमने एक्स एक्स अक्ष इसको मान लिया, एक्स एक्स अक्ष मान लिया। उसके बाद सभी दूरी दर्पण के मूल बिंदु से मापी जाएगी। तो पहला कंडीशन यहाँ आता है कि जो भी दूरी हम मापना चालू करेंगे तो यहाँ से मूल बिंदु से मापेंगे। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु से मापते थे तो इधर +1 होता था, सॉरी इधर -1 -2, क्योंकि स्टार्टिंग यही होता है 0 -1 -2 -3। इधर भी +1 +2 मतलब 0 के बाद +1 +2 +3 इस प्रकार होता है। फिर यहाँ से नीचे की ओर -1 -2 -3, यहाँ से ऊपर की ओर +1 +2 और +3, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी
पहला यह नियम हुआ कि जो भी दूरी अगर हम मापना स्टार्ट करेंगे वह मापेंगे दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव यानी ध्रुव को ही इसमें मूल बिंदु कहा जाता है। उसके बाद पहला का दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। बच्चों आपतित प्रकाश किसको कहते हैं? आपतित प्रकाश यह प्रकाश का परावर्तक सतह है। इसमें आपतित प्रकाश इधर से आएगी, इधर से प्रकाश इधर से ही परावर्तक होगा। इधर से तो प्रकाश आ नहीं सकती है क्योंकि इधर का भाग कलई किया हुआ दर्पण में जो एक साइड जो होता है वह कलई किया होता है, रंगा होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो प्रकाश का परावर्तन किस ओर से होगा? प्रकाश का परावर्तन हमेशा जो होगा वह सामने से होगा। तो इस ओर से जो प्रकाश की किरण आएगी वो उसे आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक होती है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सभी दूरी को मूल बिंदु से मापा जाएगा। यानी आपतित प्रकाश की दिशा ये हुआ। तो अगर हम मापेंगे, अगर इधर से जाएंगे, इधर से यहाँ से इधर अगर जा रहे हैं, तो अगर मान चलो कोई वस्तु यहाँ पर है तो इसका अगर हमको दूरी मापना होगा तो हम मूल बिंदु से मापेंगे। और मूल बिंदु से मापेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में, ये तो प्रकाश की दिशा ऐसे आ रही है, ये आपतित प्रकाश की दिशा हुई, तो इधर की ओर यहाँ से इधर की ओर मापी गई दूरी सभी धनात्मक होगी। सभी क्या होगी? धनात्मक होगी। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यानी अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पर हो तो इस वस्तु का स्थान अगर हम निर्धारण करेंगे तो यह जो होगा माइनस में, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा इधर हुआ, हम दूरी माप रहे हैं इधर से इधर, तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में हुआ तो यह दूरी जो होगा निगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार जैसे यहाँ था उसी प्रकार यहाँ, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, आपतित प्रकाश इस दिशा में होती है और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद एक्स अक्ष के लंबवत मापी गई ऊपर की ओर दूरी धनात्मक होती है। ये एक्स अक्ष माने थे और इसके एक्स अक्ष के ऊपर की ओर दूरी मापेंगे। ऊपर की ओर जो भी दूरी मापा जाएगा, अगर मान चलो यहाँ से अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो यहाँ से नहीं मापेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई मापेंगे मूल बिंदु से, और यहाँ इतना ऊंचाई पर है तो यहाँ से ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण है जिसमें यह मुख्य अक्ष है, जिसका यह फोकस है, इसका वक्रता केंद्र। अब हम आपसे पूछेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होगा धनात्मक हो गया या ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस इधर है, फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ दूरी को हम मापेंगे, अगर यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है फोकस दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होता है। अगर इस फोकस दूरी को मापेंगे तो हम कहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे? हम जानते हैं कि कोई भी दूरी मापी जाती है दर्पण के मूल बिंदु से मापी जाती है। तो यहाँ से मूल बिंदु से मापेंगे और किधर जाएंगे? फोकस इधर है, इधर से हम इधर की ओर आएंगे, तो इधर से इधर की ओर आएंगे तो यह आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, तो यह फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव फोकस दूरी होगा। फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में होगा। तो उसके बाद इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या भी इधर ही है, तो वक्रता त्रिज्या भी इसका निगेटिव होगा। अब उसके बाद अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए तो इस वस्तु के वस्तु दूरी क्या होगा? वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं और सभी दूरी को हम कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से मापते हैं। तो वस्तु यहाँ है, मूल बिंदु से मापेंगे, इधर आएगा, इधर वस्तु रखा हुआ तो यहाँ से इधर आना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से इधर आने वाली दूरी सभी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब बच्चों यह देखते हैं, अगर प्रतिबिंब अगर कोई यहाँ पर बनता, प्रतिबिंब अगर कोई ऊपर में ही बन जाता, अगर यहाँ पर ही प्रतिबिंब कोई बन जाता, तो अगर प्रतिबिंब अगर हम मापते प्रतिबिंब दूरी तो इधर ही आना पड़ता। यहाँ पर क्या होता है? प्रतिबिंब प्लस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, क्योंकि जो भी दूरी यहाँ से अगर इधर की ओर आएंगे तो वह माइनस में होगा। अब फिर हम जानते हैं बस प्रतिबिंब की दूरी। अब बच्चों यहाँ पर देखो प्रतिबिंब यहाँ नीचे बन रहा है, नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं ज्ञात करना है, हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से? मूल बिंदु से दूरी कहते हैं। तो हम अभी भी यहाँ से इधर की ओर ही आ रहे हैं, इधर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए वस्तु दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक होती है। अब हम आएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई।
और वस्तु की ऊंचाई। बच्चों वस्तु यहाँ पर रखा हुआ, अगर वस्तु की ऊंचाई की अगर हम बात करें, वस्तु की अगर ऊंचाई की बात करें तो इतना ऊंचा वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कितना ऊंचा लंबा हुआ, तो इसको यहाँ से तो हम माप नहीं सकते हैं। हम जो भी दूरी मापेंगे वह कहाँ से मापेंगे, दर्पण के मूल बिंदु से, यहाँ से मापेंगे। तो हम देखेंगे वस्तु की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर ऊंचाई है, वस्तु कितना ऊंचा है, तो यहाँ से ऊपर की ओर मापी गई दूरी, ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई जो होगा वह हमेशा धनात्मक होगा, वस्तु की ऊंचाई यानी प्लस h होगा। अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो हम यहाँ से दूरी मापेंगे, और प्रतिबिंब इतना नीचे है इसलिए हम ई दूरी जो होता है यहाँ मूल बिंदु से मापते हैं, तो यह नीचे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस h। तो बच्चों एक बात और हम जानते हैं कि जो भी वस्तु को रखा जाता है, वह वस्तु दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, तो प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है, प्रतिबिंब यहाँ भी बन सकता है। अगर हाँ सोचो बच्चों, अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बने, अगर प्रतिबिंब मान लो ये प्रतिबिंब है, अगर प्रतिबिंब यहाँ पर अगर बने तो इसका ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, तो कैसे, इसका दूरी कैसे निर्धारण करेंगे। तो बच्चों इधर यहाँ से अगर इधर जो भी दूरी मापेंगे वह क्या होगा, धनात्मक होता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं यह दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्लस भी, क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर की ओर प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर मापी गई तो सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पर प्लस h डैश, यहाँ पर समझिए। अब हम आते हैं थोड़ा उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। बच्चों यह एक उत्तल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु रखा गया। अगर वस्तु की दूरी अगर हम जानेंगे तो वस्तु की दूरी मूल बिंदु यहाँ है, यहाँ से अगर इधर की वस्तु इधर रखा हुआ है, इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर मापी गई दूरी क्या होगी, यह वस्तु दूरी जो होगा माइनस यू होगा, वस्तु दूरी क्या होगी, माइनस यू होगा। फिर हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब इधर था, तो यहाँ से इधर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। उसके बाद हम वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, वस्तु ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस h होगा। अब प्रतिबिंब भी बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, लंबवत ऊपर ही बन रहा है, तो ऊपर में बन रहा है, तो जब ऊपर की ओर बन रहा है तो यह दूरी भी क्या होगी, प्लस h, यानी यह दूरी भी धनात्मक होगी। इस प्रकार हमने जाना कि यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इधर यहाँ से इधर की ओर मापी हुई दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बताना होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है जिसमें हम आपसे पूछेंगे, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है और ये वक्ता केंद्र। अगर किसी वस्तु को यहाँ पर रखा गया और वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना, तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर जो है वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। u का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो वस्तु ये है और हम दूरी मापेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इधर की ओर मापी गई दूरी जो होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर वस्तु दूरी माइनस यू। अगर 10 सेंटीमीटर पर रखा गया 20 सेंटीमीटर, हम देखेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी।
प्रतिबिंब दूरी। बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब यह है और यहाँ से हम प्रतिबिंब की दूरी अगर मापेंगे, यहाँ से अगर इधर की ओर आएंगे तो यह भी दूरी ऋणात्मक होगी, तो प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक होगा। अब हम जानेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापेंगे, हम यहाँ से इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा तो फोकस दूरी भी क्या होगा, इसका फोकस दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम जानते हैं वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई एक्स अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होता है और ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरी क्या होती है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबवत ऊपर की ओर दूरी मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए यह प्लस h होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर है और एक्स अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई x डैश सूचित करते हैं और यह माइनस होगा। समझ गया। अब हम उत्तर दर्पण में एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं आंसर। ये सही है। यह हमने एक उत्तल दर्पण का रचना किया, ये P, ये F और ये C। इसका फोकस इधर, वक्ता का इधर। वस्तु को हमेशा इस साइड रखा जाता है। अगर यह वस्तु को इस साइड रखे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो एक समांतर जाएगी तो वह फोकस की दिशा में जाएगी और ये वक्ता केंद्र की दिशा में जाएगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ। अब हम इसमें जानेंगे कि वस्तु दूरी हमेशा मूल बिंदु से इधर की ओर रखा, वस्तु को इधर रखा गया, इधर आएंगे यह दूरी वस्तु दूरी जो होगा, वस्तु दूरी जो होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस u। और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी यहाँ से मापेंगे इधर की ओर, तो प्रतिबिंब जो यहाँ मूल बिंदु से इधर है, प्रतिबिंब इधर की ओर मापेंगे दूरी सभी धनात्मक होता है, इसमें प्लस है। फोकस दूरी, इसका फोकस इधर है तो यहाँ से इधर की ओर मापेंगे दूरी प्लस f होगा। वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है इसलिए प्लस h। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऊपर की ओर है, यह भी क्या हो जाएगा। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका उपयोग, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।